सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बहन का इम्तिहान होता। देख लिया आपने। अब एक और वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But ये भी देख लिया आपने। इन दोनों वीडियो की चर्चा हाल फिलहाल में देश में हो रही है, सोशल मीडिया पर ये वायरल भी हो रहे हैं। हम इनके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे। बस इतना कहना चाहते हैं कि देश की राजनीति बड़ी घटिया होती जा रही है। जिन लोगों के हाथ में इस देश की कमान होती है, वो किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको कम से कम इतना तो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, इतना संवेदनशील होना चाहिए कि वो देश के बारे में सोचें, देश कैसे आगे बढ़े उसके बारे में सोचें। अगर किसी इलाके में आपको पद मिल गया है, आप सांसद बन गए हो, मंत्री बन गए हो, विधायक बन गए हो, जिन लोगों ने आपको बनाया है उनकी खैरियत आप पूछें, उनकी समस्याएं आप सुनें, उनकी तकलीफ़ें हैं उन्हें शॉर्ट आउट करें। यही तो राजनीति होती है। वरना राजनीति में आए क्यों? राजनीति तो सेवा का अवसर होती है। आप ही के तो हम तो जनता के सेवक हैं। लेकिन कोई नेता बनने के बाद कोई जनता का सेवक नजर आता है आपको? कोई जनता जिन्हें चुनती है वो फिर जनता के बराबर रहता है क्या? नहीं, वो तो फिर अपने आप को तुर्रम का समझते हैं। वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का। इस देश को ऐसे नेता नगरी की ज़रूरत है जो आम जनता के साथ कदम ताल कर सके, जो आम जनता की समस्या समझ सके, जो आम लोग जीवन जीते हैं उस जीवन को जिया हो उसने। हमने ये तो देखा है कोई गरीब कोई मंत्री बन जाता है, कभी कभी बड़े पद पर भी पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो गरीबी से ऊपर उठता है वो भूल जाता है गरीबी, वो भूल जाता है कि जिन लोगों ने उसको चुन के भेजा है उनकी भी कोई प्रॉब्लम रही होगी। खैर, हम दोनों इस देश को आगे ले जाने के लिए नेताओं को इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, ऊंची मानसिकता छोड़नी पड़ेगी, बेहतर आइडियाज़ दिमाग में लाने पड़ेंगे, अपने इलाके में बेहतर काम करने पड़ेंगे। लेकिन ये नहीं हो रहा है। बस सिर्फ नेता नगरी हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रही, और जवाबदेही तो है ही नहीं। खैर, एक वीडियो आपने इंदिरा गांधी का देखा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी की दादी ने ही गले लगाना सिखाया है, वही हक करती आई है पहले, उसके बाद उसका निर्वहन अभी तक के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वीडियो में इंदिरा गांधी ने तो आगे रह के गले से नहीं लगाया, फिदेल कास्त्रो हैं वो जिन्हें वो गले लगा रही है। हम जो बहुत ऊंची मानसिकता की बात करते हैं ना, नेता बहुत ऊंची मानसिकता रखते हैं ना, उसकी भी बात करेंगे, उन नेताजी की बात करेंगे। फिदेल कास्त्रो आप सभी को पता है, उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। समाज से भी बहुत बेहतरीन इंसान, दुनिया आज भी उन्हें याद रखती है उनके कामों के चलते, उनके विचारों के चलते। यानी कि ये दोनों नेता इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे, इंदिरा गांधी इनको अपना भाई मानती थी। लेकिन कुछ नेता नगरी इतने ऊंची मानसिकता के होते हैं कि बस कोई पुरुष अगर किसी स्त्री के पास है
तो वो उलूल जुलूल ही समझेगा कुछ भी। इनके ये एक दुबे साहब हैं, एमपी है, सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया, ये ट्वीट देख सकते हो आप। मतलब इन्हीं चीज़ों में उलझा रहा है देश, बस इसीलिए इनको एमपी बनाया है। कभी नेहरू की अय्याशी के बारे में बात करें, कभी क्या करेंगे। और दूसरी बात, ये बीजेपी की बात हो गई। राहुल गांधी के मंच से भी जो मजाक हुई है मेलोनी को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, वो भी बहुत घटिया है। हम उसकी निंदा करते हैं, वो भी जायज नहीं है। मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है, पढ़ी लिखी है, वो पहले पत्रकार रही है, सेंसिटिव है, दमदार है। उनको लेकर जिस तरह का मजाक बनाया जाता है और राहुल गांधी के मंच पर जिस तरह से हक किया गया कोई संदीप करके नाम के व्यक्ति के द्वारा, और बाद में कहा गया कि मेलोनी की समझ के नहीं किया मैंने, गलत है भाई। कम से कम कांग्रेस वाले इतनी नीचे लेवल पे तो ना आए। कल से अगर आप सत्ता में आए और इटली में मान लो जॉर्जिया मेलोनी फिर से कभी सत्ता में रही, तो क्या आप इटली से रिश्ते खराब कर लोगे क्या? आप जिस तरह से कर रहे हो, ये बात दूर तलक जाती है जो आप करते हो। सोशल मीडिया का युग है। खैर, ये दोनों दोनों चीज़ें गलत हैं। और मतलब ये कहता हूँ कि ये जो निशिकांत दुबे साहब हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? बीजेपी के खुद मोदी जी, अमित शाह साहब इन्हें समझाते क्यों नहीं? मतलब ये वक्त ही नहीं है इस तरह की बातें करने का, ये वक्त ही नहीं है इस तरह के लांछन लगाने का, पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी। इंदिरा गांधी इस दुनिया में नहीं रही है, नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आप उनको याद किए जा रहे हो। और आप इस देश के बारे में बात करो ना, इस देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे हो, इसके लिए नए नए आइडियाज़ लाओ, दुनिया के से आइडियाज़ लो। इस देश में एजुकेशन बेहतर कैसे हो, ताकि हमारे देश के बच्चे बाहर पढ़ना ना जाए, बाहर एजुकेशन लेना ना जाए, वो इस देश में ही मिले। क्योंकि नेता नगरी के बच्चे तो बाहर जाते हैं, लेकिन ज्ञान वो यहाँ बांटते हैं कि नहीं नहीं हम बेहतर कर रहे हैं। अभी एक बीजेपी के नेताजी, उन्होंने कहा कि हम 2047 तक विकसित ही नहीं, विश्व गुरु बन जाएंगे, दुनिया को लीड करेंगे। इससे होना जाना कुछ नहीं है, सभी जानते हैं। आप दरअसल इस देश को इकोनॉमी के तौर पर, फाइनेंशियल के तौर पर मजबूत बनाओ। इस देश की इकोनॉमी रफ्तार पकड़े, इस देश का रुपया मजबूत हो, इस देश में इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। इस देश में मेक इन इंडिया का नारा दिया, उसको और मजबूत करो। इस देश में बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाओ, ताकि दुनिया में हमारे देश के बच्चे जाने पर मजबूर ना हो, दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर मजबूर ना हो। इस देश में बेहतर हॉस्पिटल बनाओ, ताकि आम आदमी को इलाज मिल सके। जिन जनता ने आपको चुन के भेजा, उन्हें लगे कि हमने जिस नेता को चुना है उसने संसद में आवाज़ उठाई कि हमें हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, डॉक्टर चाहिए। रेल व्यवस्था बेहतर करो, जनरल डिब्बे बढ़ाओ। जनता देखते हैं कि इस तरह से भरा भरा के जाती है, वॉशरूम में सोकर जाती है। इनको किसी को कुछ नहीं पड़ा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, महंगाई कम करो, रोजगार क्रिएट करो। लेकिन नहीं, इधर उधर की फालतू की बातें इस देश में ज़्यादा होती। और जिस जनता ने इनको चुनकर भेजा ना, उस जनता को उम्मीद रहता है कि नेताजी हमारे मुद्दे की बात उठाएंगे। और नेताजी को पड़ी ही नहीं। नेताजी तो बिल्कुल 4 व्हीलर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। कट गए हैं जनता से वो। और 5 साल बाद फिर वही नेताजी जनता के बीच जाते हैं, और जनता जे हो नेताजी, जे हो नेताजी, माला डालो, ये डालो। ये सब जब तक जनता खुद शिक्षित नहीं होगी, जब तक जनता खुद एजुकेटेड ठीक से नहीं होगी, जब तक इन नेताओं की असली चालबाजी नहीं समझे, तब तक देश का कुछ नहीं होने जाने वाला। मैं तो भी मानता हूँ, नेताओं को भगवान मानना छोड़ो। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी देश में नेताओं को भगवान की तरह मानते हैं। मतलब हमारे देश में नेताजी के पैर तक छूते हैं, नेताजी को माला पहनाते हैं। वहाँ दुनिया में नेता नेता है बस। वहाँ के लोग सीधे तौर पर सवाल करते हैं, पूछते हैं, भाई तुम नेता ही हो ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमने तुम्हें चुना है ना, काम करो हमारा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जब तक खुद जनता इस चीज़ को नहीं समझे, तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं। लेकिन ये देश ऐसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ों के लिए नहीं है। ये छोटी मोटी चीज़ें छोड़ो, कौन सी भी पार्टी हो, अगर इस तरह की सोच रखते हो ना, तो आपको नेता होने की कतई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।